नहाय खाए के साथ बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो गया। छठ के दूसरे दिन आज पूरे देश भर में खरना किया जा रहा। खरना के दिन संध्या काल में छठ व्रती भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। इस दौरान अरवा चावल दूध का प्रसाद बनाया जाता है। इसके साथ ही छठ व्रती अरवा चावल और दूध का प्रसाद ग्रहण भी करती हैं। इससे पहले भी व्रती पूरे 36 घंटे निर्जला उपवास रखते हैं। ऐसे में आज पूरे राज्य भर में धूमधाम से खरना मनाया जाएगा। भाजपा नेता दिल्ली के पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह के आवास पर छठ व्रत करने वाली महिलाओं से खास बातचीत किया मेरे संवाददाता ने। विपिन बिहारी सिंह के घर पर निवास पे जहाँ पे छठ पर्व की पूरी तैयारियां चल रही हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे छठ की तैयारी हो रही है। अभी हम बात करेंगे विपिन जी से डायरेक्ट। आ जाइए विपिन जी, नमस्कार। आज ये छठ पर्व की तैयारी हो रही है और कल से इसकी तैयारी कर दी गई थी। जैसे कल नहाय खाया था और आज ये हुआ है। आज जो पर्व है इसे क्या किस नाम से बुलाया जाता है? देखिए, पूर्वांचल का बहुत बड़ा पर्व छठ महापर्व होता है, जो पूर्वांचल का आस्था का महापर्व हम लोग कहते हैं। और दिल्ली जैसे महानगर में 40 से 45% हमारे पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ रहते हैं और उन लोग बड़े आस्था से अपने छठ पर्व को मनाते हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने जमुना नदी में छठ पर्व बंद कर दिया है, तो लोगों ने अपने छतों पर, अपने घरों पर ये छठ पर्व मनाने का पर्व कर रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपने घर पे छत पे छठ पर्व मना रहे हैं। आज छठ का दूसरा दिन है, आज खरना है। खरना के दिन ये छठ का प्रसाद बना रहे हैं। अभी पूड़ी बना रहे हैं, फिर ये ठेकुआ बनाएंगे जिसको हम छठ पर्व में मेन प्रसाद कहते हैं। तो आज हम सभी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ छठ महापर्व का, खरना का त्यौहार मना रहे हैं। विपिन जी, जैसे आज खरना है, कल डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और हम बात करें शुक्रवार यानी प्रातः जो का दिन निकलेगा तो उगते हुए सूरज को प्रणाम भी किया जाता है, अर्घ भी दिया जाता है। तो ये कितने घंटे का व्रत होता है जिसमें और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, पूर्वांचल समाज ही एक ऐसा समाज है कि लोग उगते हुए सूरज को तो सब कोई प्रणाम करता है, लेकिन डूबते सूरज को अगर कोई प्रणाम करता है तो हमारे पूर्वांचल के समाज के लोग प्रणाम करते हैं। तो छठ महापर्व उसी को दर्शाता है। कल हमारी सभी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो छठ पर्व करती हैं, वो शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस अपने व्रत को शुरुआत करेंगी और लगातार जहाँ पर वो घाट पर रहती हैं, रात भर वहीं घाट पर रहेंगी और सुबह उगते हुए सूरज को पुनः अर्घ दे करके और फिर वो अपने घर पर आकर के व्रत को तोड़ेंगी। तो ये बहुत बड़ा व्रत है और ये व्रत में अपनी अपनी मनोकामना को लेकर के हमारी माताएं करती हैं। किसी का अपने बच्चों का पढ़ाई का मनोकामना है, किसी के घर में कुछ बीमारी है उसको ठीक करने की मनोकामना है, किसी घर में गरीबी है उसको दूर करने की मनोकामना है। तो छठ मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और आप देखिएगा, अभी हम हमारी माताएं बहनों से आप गीत गवाइए, गीत में आपको बताएंगे कि छठ पर्व में किस तरह से क्या क्या मान्यता होती है और मान्यता को कैसे पूर्ण हमारी छठ मैया करती हैं। तो सूर्य भगवान का आस्था का पर्व हमारे पूर्वांचलों का है और पूर्वांचलवासी जहाँ भी रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जरूर छठ मैया का व्रत करते हैं। आप देखेंगे कि जब यहाँ से छठ पर्व का होता है तो लगातार स्टेशनों पर भरा हुआ लोग जाते हैं। जितने लोग यहाँ हैं उससे ज़्यादा लोग अपने गांव में जाकर के छठ पर्व करते हैं। तो छठ पर्व में हर लोग छठ पर्व को बहुत महत्ता से करती हैं और इसको धूमधाम से मनाते हैं। ये थे हमारे साथ विपिन जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से बताया कि छठ पर्व पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये बात सही है। अगर हम दिल्ली की बात करें, ये त्यौहार एक बिहार और झारखंड से हुआ था और आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देश दिल्ली। छठ पर्व का शुरुआत हो गया है, क्या कैसी मान्यताएं हैं इसमें मेन? ऐसा है, छठ पर्व का त्यौहार तो हम दिवाली के बाद से शुरू कर देते हैं जी, और ज़्यादा हम छठ का तैयारी करते हैं, दिवाली का कम करते हैं। क्योंकि झारखंड, बिहार, यूपी जो भी है छठ त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे छठ पर्व ऐसा है कि जो भी हम त्यौहार नारी करते हैं तो अलग अलग करते हैं। करवा चौथ करते हैं तो पति के लिए करते हैं, होली करते हैं तो बेटा के लिए करते हैं। पर एक त्यौहार ये ऐसा है कि हम पूरे परिवार के लिए करते हैं, पूरे समाज के लिए करते हैं, पूरे घर के लिए करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसमें बहुत कुछ ध्यान भी देना पड़ता है, जैसे पानी, बर्तन, कोई ऐसी बर्तन नहीं होता जो पहले का खाया हुआ होता है, कोई ऐसे कपड़े नहीं होते जो पहले का पहना हुआ होता है। तो ये त्यौहार सबके उसमें है नहीं, ये हमारे बिहार, झारखंड, यूपी वाले ही कर सकते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। और ख़ास करके नारी बहुत धूमधाम से करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। अगर बात किया जाए इसमें कितने घंटे का व्रत रखा जाता है लगभग? इसमें 3 दिन का व्रत तो पूरा व्रत की तरह ही रहता है। नहाए खाए वाले दिन भी दोपहर के बाद ही
खाना बनता है, उसके बाद खाया जाता है। दूसरे दिन जिस दिन आज जैसे है खीर भोजन का दिन, तो आज पूरे दिन व्रत में थे और शाम को खीर का भोजन अभी जो बन रहा है तो उसका प्रसाद होगा। कल पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को हमारा सूर्य भगवान का अर्घ होगा। फिर रात में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बाकी बात सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही जो महिलाएं व्रत रखी हैं वो अपना भोजन करेंगे। और अगर बात किया जाए इसमें कौन सा ऐसा जो चढ़ाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, कौन सा है वो, कौन सा चीज़? से इसमें मायने रखता है हमारा नारियल का। सबसे पहला फल नारियल है, नारियल होना ही होना है। बाकी बस दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं होता है जिसमें जोड़ा जोड़ा नहीं चढ़ाया जाता है। सभी फल का अर्घ होता है सूर्य भगवान का। और सूर्य दो ऐसे हैं जो कि उनको पूजन